आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वही आज सपा नेता की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बिजनौर पुलिस ने और राजस्व विभाग की टीम ने डीएम के आदेश पर सपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त की 2.25 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, 2 प्लॉट और एक शोरूम को किया कुर्क। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आज किरतपुर नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन और सपा नेता अब्दुल मन्नान की गैंगस्टर एक्ट के मामले में डीएम के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने 1,75 लाख रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। टीम ने अब्दुल मन्नान का शोरूम और 2 प्लॉट को किया कुर्क। किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। वहीं इस मामले में एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि किरतपुर निवासी अब्दुल मन्नान गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त है। उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बनाकर अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व और पुलिस की टीम ने संपत्ति कुर्क की। संपत्ति की कीमत 1,75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। उधर चेयरमैन अब्दुल मन्नान का कहना है कि जो कार्यवाही की गई वह गलत की गई है। उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए वो भाजपा नेताओं के दबाव में झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आज जो कार्यवाही की गई है उसकी हमें कोई सूचना नहीं दी गई। वाईफाई हिंदी खबर के लिए अजमल अंसारी के साथ मोहम्मद राशिद की ये खबर। पूरा मामला ये है कि मुझ पर भी पीछे झूठा मुकदमा लगवाया था और सभी लोग जानते हैं कि झूठा मुकदमा था। सरकार के दबाव में कुछ लोग जो मेरे राजनीतिक मुझसे मुखालफत रखते हैं उन लोगों ने मुकदमा लगवाया था। फिर उस पर गैंगस्टर लगी थी और गैंगस्टर के तहत इन्होंने मुझ पर कार्रवाई की है। ये मुझे नोटिस दिया गया था पहले और इसमें मुझे जवाब देने का टाइम दिया गया है। तो मैंने अपना जवाब देने के लिए आज डीएम साहब के यहाँ पर हमारी डेट भी थी। डीएम साहब आज छुट्टी पे हैं तो हमें आज अपना जवाब वहाँ पे देना था। डीएम साहब की सुनवाई होनी थी। अब डीएम साहब वहाँ पे नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमें बिना सूचना दिए संपत्ति जब्त कर ली और कोई ऑर्डर हमारे खिलाफ हुआ है वो ऑर्डर हमसे रिसीव भी नहीं कराया उन्होंने। तो अब जब डीएम साहब आएंगे तो अपनी बात रखेंगे हम। जवाब देने के लिए कितना समय आपको दिया था शासन ने? उसमें आज ही डेट थी हमारी सुनवाई के लिए, 18 तारीख दे रखी थी, 18 फरवरी। लेकिन डीएम साहब छुट्टी थे तो हमारी बात ही नहीं हो पाई, मतलब सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। तो अब नेक्स्ट डेट जो भी लगेगी उस पर जाकर अपनी बात रखेंगे डीएम साहब से। आपका वकील तो वहाँ पहुँचा होगा ना? हाँ पहुँचे थे। नेक्स्ट डेट बताई भी गई होगी? नेक्स्ट डेट अभी मेरे ख्याल से शायद 25 है जी। लेकिन डेट के चलते ही ये कार्रवाई हुई। आप कितना इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मैं अभी संतुष्ट, जब मुझे कोई ऑर्डर दिखाया नहीं तो मैं तो असंतुष्ट ही हूँ इस बात से। अगर कोई ऑर्डर मेरे खिलाफ हुआ है तो ऑर्डर दिखाना चाहिए था, मुझे रिसीव कराना चाहिए था। तो कोई ऑर्डर मुझे रिसीव भी नहीं करा, ना मुझे दिखाया गया। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, प्रशासनिक कार्रवाई थी, हमने उसमें कोई बाधा नहीं डाली। हमने कहा अपनी कार्रवाई आप कर लीजिए, जब डीएम साहब आएंगे अपना पक्ष रखेंगे उनके सामने। प्रॉपर्टी में क्या क्या सीज किया गया? एक शोरूम है हमारा, एक उसके पीछे प्लॉट है, एक 5 बीघे कमर्शियल जगह है रोड पे। लेकिन ये सारे बेनाम में कंबाइंड है पूरे परिवार के नाम। परिवार के नाम जी। जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं जिनके नाम है प्रॉपर्टीज में, तो क्या उन पर भी कुछ मुकदमे लगे? नहीं, उन पे कोई मुकदमा नहीं, मुकदमा मुझी पे है अकेले। और प्रॉपर्टी सब लोगों की चीज़ की? प्रॉपर्टी जो बेनाम में सभी के साथ में कंबाइंड है, उसमें हिस्से नहीं खुले हुए हमारे। तो जब उन्होंने अगर शोरूम बंद किया है तो तीनों भाइयों के नाम पे है। अब उसमें जब सील लग गई तो पूरा ही शोरूम बंद हो गया। और जो प्रॉपर्टी दूसरी उसमें बोर्ड लगा तो पूरी प्रॉपर्टी पे लग गया। उसमें हिस्सा खोल के तो नहीं लगा उन्होंने कि भाई ये वाला मेरा पार्ट है, ये उनका पार्ट है। इस तरीके से किया गया। अब क्या आपका पूरा इस मामले में क्या सोचना है, क्या करना है आगे? भाई सोचना तो ये है कि राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है सब कुछ। आप सबको पता ही है कि भाजपा वाले बीजेपी वाले करा रहे हैं सब कुछ ही। और जो मुझे करना है तो डीएम साहब आएंगे, अपना पक्ष रखूँगा उनके सामने जाके, अपने वकील को लेके जाके अपनी बात रखेंगे उनसे। उसके बाद ही तो कोई ऑर्डर होगा। जब डीएम साहब हमारा पक्ष सुन लेंगे तभी तो निर्णय लिया जाएगा। चेयरमैन साहब, ये जो संपत्ति का मामला है तो क्या पूरा मामला है? ये मामला भाई ऐसा है, अभी पिछले दिनों में मेरे 2020 में मुझ पर मुकदमे लगाए थे प्रशासन ने। बिल्कुल सरासर गलत थे। पूरे सारे लोगों को पता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है राजनीतिक द्वेष की वजह से। जो मेरे कुछ राजनीतिक लोग मुझसे मुखालफत रखते हैं, भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के, उन लोगों ने मुझ पर झूठा मुकदमा लगवाया था कि मैं गौकशी करने वाला था। आप समझ सकते हैं कि मैं दूसरी बार चेयरमैन हूँ, उससे पहले सभासद था, कि हमारा काम ये गौकशी करने का है। और मेरे बच्चों के दूध पीने की गाय मेरे पे लगा दी। पहले मेरे घर घेर की तलाशी ली, सब जगह चेकिंग करी। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कुछ नहीं है यहाँ पर, तब उन्होंने ये काम किया कि मुझ पर झूठा मुकदमा लगा दिया। और उसके बाद में गैंगस्टर लगा दी। गैंगस्टर लगाने के बाद में मुझ पर 14A की कार्रवाई की गई है। 14A की कार्रवाई चलो ठीक है, पार्ट है कानून का, मैं कानून के साथ हूँ, मैं कभी बाधा नहीं डालता कानून में। लेकिन जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो नियमानुसार होनी चाहिए। मुझ पर जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल
नियम अनुसार नहीं हुई है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पक्ष बिना सुने मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। आदेश पे ये संपत्ति जब्त? ये मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने डीएम साहब को लिखा होगा, तब डीएम साहब ने उस पर ऑर्डर किए होंगे, तो उसमें हमारा पक्ष सुना जाना था। हमारा पक्ष सुना नहीं गया। आज 18 तारीख में माननीय डीएम साहब ने हमें डेट दी हुई थी अपना पक्ष रखने के लिए। मेरे वकील वहाँ पर गए हुए थे सब लोग, और सब मेरा पक्ष रखना था, लेकिन डीएम साहब आज छुट्टी थे। और छुट्टी के बाद भी ये लोग यहाँ पर प्रशासन, जो हमारे तहसीलदार नजीबाबाद हैं और हमारे किरतपुर पुलिस, सारी फोर्स लेकर वहाँ पर जाके उन्होंने मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। आप कहाँ अदालत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल अदालत जाऊँगा। माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और मेरे साथ में गड़बड़ ये करी इन लोगों ने कि प्रॉपर्टी, मुकदमा मुझ पर अकेले पे है, तो मेरे भाइयों की, मेरे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी में सबका शेयर है, सबके नाम बेनामे है, सारे परिवार की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। तो मैं न्यायालय जाऊंगा, बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूँगा, अखिलेश यादव जी से, आने वाले मुख्यमंत्री जी से, कि आपके समाजवादी के सिपाहियों के साथ में इतना जुल्म हो रहा है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारा साथ देंगे बिल्कुल। और भरोसा, न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी प्रक्रिया करेंगे अपनी पूरी। सर, ये संपत्ति जो जब्त की है आपने, किसके आदेश से की है और क्या मामला है? ये जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत जो है, गैंगस्टर रैंक के अंतर्गत अब्दुल मन्नान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और कीरतपुर कस्बे में उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कुर्क करने का आदेश दिया गया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज ये थाना प्रभारी की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई। सर, ये जो संपत्ति जब्त की है आपने, ये अभी उनका कहना है, चेयरमैन साहब का भी और उनके भाइयों का, कि ये संपत्ति सब जब्त की है तीनों भाइयों की, या सिर्फ चेयरमैन साहब? नहीं, केवल अब्दुल मन्नान की जब्त की गई है। तो इस पे आपको कुर्राबंदी की है या नहीं? कुर्राबंदी नहीं की गई। अब्दुल मन्नान के शेयर में जितना उनका प्रॉपर्टी का था, केवल वो कुर्क की गई है। ठीक है सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई नोटिस नहीं है किस तरह का? बिना नोटिस के प्रॉपर इंटीमेट इनको किया गया है और इनको सूचना है। इसमें आज की डेट भी लगी हुई है, इस बात की भी इनको जानकारी है। ठीक है। कस्बा व थाना किरतपुर निवासी अब्दुल मन्नान, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बना के अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार कुर्की की गई। कुर्क की गई सभी संपत्ति की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। आज राजस्व टीम तहसील नजीबाबाद, थाना किरतपुर पुलिस ने मिलकर अवैध तरीके से एकत्रित की गई, अर्जित की गई संपत्ति की